नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दो अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। भारत के बदलते हुए हालात, हिंदुत्व तंजीमें आए दिन जिस तरह से अपने कारकुनान को हथियारों से लेस करने की कोशिश कर रही है, इस बात को तो हम जानते ही हैं, क्योंकि मुख्तलिफ त्योहारों में ये लोग अपने हथियार लहराते हुए रास्तों पर आ जाते हैं। अब ख़वातीन को भी मज़ीद हथियार से लेस करने की कोशिशें हो रही। असम्बली इंतखाबात के दौरान राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS की ज़ैली तंजीम विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में बड़े पैमाने पर हथियार तकसीम करने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि VHP मंसूबाबंद तरीके से दिल्ली के 50,000 नौजवानों को त्रिशूल दे रही है, जिसमें कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। अब VHP खवातीन को मुसल्ला करने जा रही है। इस माह ये तंजीम शस्त्र दीक्षा समारोह के तहत 20,000 से ज्यादा खवातीन को कटार देने जा रही है। VHP के सीनियर रहनुमाओं का दावा है कि इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन कम हरगिज नहीं होगा। दिल्ली असम्बली इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। 17 जनवरी पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वोटिंग एक ही मरहले में 5 फरवरी को होगी, गिनती 8 फरवरी को होगी। इस दरमियान में VHP का ये समारोह। इंतखाबात के दौरान दिए जाएंगे हथियार। VHP अपने खवातीन से मुताल्लिक तंजीम मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के झंडे तले शस्त्र दीक्षा समारोह का इनेकाद जो कर रही है, तकरीब 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश से शुरू हो रही है। पहली तकरीब नई दिल्ली के पहाड़गंज में वाक़े नौतन मराठी पब्लिक स्कूल के हाथे में हुई। VHP के दिल्ली के रियासती वजीर सुरेंद्र गुप्ता के मुताबिक 12 जनवरी को 2000 से ज़्यादा कटार तकसीम किए जाएंगे। इसके बाद 15 फरवरी तक दिल्ली के हर ज़िले में शस्त्र दीक्षा समारोह मुनक़िद की जाएगी। 20,000 से ज़्यादा कटार तकसीम होंगे। प्रांत संगठन मंत्री सुबोध चंद्र का कहना है कि 12 तारीख को 3,000 से ज़्यादा कटार तकसीम किए गए और मजमूई तीर पर 30,000 कटार तकसीम करने का मंसूबा बन रहा है। दुर्गा वाहिनी की सूबाई कोऑर्डिनेटर अरुणा राठौड़ के मुताबिक दुर्गा वाहिनी के एक रुकन को 25 खवातीन को शस्त्र दीक्षा समारोह से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। बहनों को बताना है कि हथियार लेना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह माँ दुर्गा के हाथ में तलवार होती है, इसी तरह दिल्ली की बहनों के हाथ में कटार होगा। हथियारों की जरूरत पर जोर देते हुए VHP के दिल्ली रियासती दफ्तर में प्रोग्रामों की तैयारी में मसरूफ दुर्गा वाहिनी की चित्रा कहते हम बाजार या कॉलेज जाते हैं और मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से गुजरना पड़ता है। वहाँ कई तरह की सरगर्मियाँ होती हैं। अगर हमारे पास हथियार होंगे तो हम खुद को महफूज करेंगे। इसके अलावा हम पास पड़ोस की बहनों को भी महफूज रख सकेंगे। सुरेंद्र गुप्ता कहते हैं, जैसे हमने दिल्ली में बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम किया, इसी तरह हम दिल्ली की 9 उम्र बच्चियों, लड़कियों और खवातीन के लिए शस्त्र दीक्षा प्रोग्राम कर रहे हैं। राठौड़ बताते हैं कि दिल्ली की छोटी छोटी बस्तियों में जाया जाएगा। तमाम सनातनी बहनों तक पहुंचेंगे। पढ़ाई कर रही लड़कियों को भी हथियार देंगे। भाई गैफ नाज़रीन, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने इसीलिए रखी कि इस वक्त जो है हथियार चलाने की, हथियार चलाए जाने की, हथियार दिए जाने की, ये सारी चीज़ें अलग ऐलान होनी है। और फिर बातों बातों में मुसलमानों को घसीट ही लिया जाता है। यानी कहा जाता है कि इन लोगों से हमें डर है, खौफ है, कभी भी हम पर हमला कर सकते, इस वजह से हम खवातीन को मजबूत कर रहे हैं। और असल सूरत क्या है, ज़मीनी सतह की क्या सूरत हाल है, वो ये है कि तनहा मुसलमान को कहीं भी पकड़ करके हिंदुत्व के दहशतगर्द मार देते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है और ये लोग डराते हैं किसी और बात पर। ये कहते हुए इस खबरों पर तबसरे पढ़ने और सुनने को मिलते हैं नाज़रीन सोशल मीडिया में। और उधर बच्चों पर जुल्म किस तरह का हो रहा है, तालिबात पर जुल्म कौन कर रहा है। शायद अभी कुछ दिन पहले की खबर जिसको दबा दी गई या दबाने की कोशिशें हुई, कुछ अखबारात ने लिया, कुछ नहीं,
वे था कि झारखंड के धनबाद जिले में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल इल्ज़ाम लगा कि उसने 10वीं जमात की 100 से ज़्यादा लड़कियों को अपने शर्ट उतारने का हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी शर्ट पर एक दूसरे के लिए पैगामात लिखे थे। द हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के इम्तिहानात से कबल जुमेरात 10 जनवरी को स्कूल में तालिब इल्मों का आखिरी दिन था। तालिबात उस दिन को अपने दोस्तों के साथ यादगार बनाना चाहती थी। 10वीं जमात की लड़कियों ने एक दूसरे की शर्ट पर मुबारकबादियाँ लिखी। ताहम यह हरकत स्कूल प्रिंसिपल को पसंद नहीं आई। उन्होंने तालिबात को अपनी कमीज़ें उतारने की हिदायत दी और लड़कियां सिर्फ ब्लेजर पहनकर घर वापस आ गई। यह वाक़या जो जोरापोखर थाना इलाके के एक स्कूल में 10 जनवरी को पेश आया। अब बोर्ड के इम्तिहानात से कबल अपने आखिरी दिन का जश्न मनाते हुए तालिबात ने एक दूसरे की शर्ट पर अलविदाई पैगामात लिखे थे। शर्ट उतारने के बाद किसी भी लड़की को शर्ट पहनने की इजाज़त नहीं दी गई और घर जाते वक्त ब्लेजर पहनने को कहा गया। ज़राए के मुताबिक तालिबात रो रो कर स्कूल इंतज़ामिया से मन्नतें करती रही लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। घर पहुंचकर तालिबात ने अपने वालिदैन को सारी कहानी सुनाई। स्कूल के प्रिंसिपल ज़हनी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। वालिदैन धनबाद डिप्टी कमिश्नर माधवी मिश्रा के दफ्तर गए। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वालिदैन ने कहा कि उनकी बेटियों की इस वाक़े से बहुत दुख हुआ। उनका कहना कि प्रिंसिपल को समझ में आया कि उसके तालिबात की ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। वो सिर्फ पेन डे मना रहे थे और अगर स्कूल को ऐसा करने पर कोई इतराज़ था तो सबसे पहले वालिदैन को इत्तला देनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें कमीज़ उतार कर घर भेज दिया गया। क्या हमारी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं? हम जानते हैं कि लड़कियों का इस तरह घर पहुंचना कितना शर्मनाक था। लड़कियां गलत कदम उठाती तो क्या होता। अभी उनके बोर्ड के इम्तिहान हैं और पहली जहनी दबाव में, इससे उनके तनाव में मजीद इजाफा हो। वालिदैन स्कूल पर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी और इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी एमएलए रागनी सिंह भी वालिदैन के साथ डीसी ऑफिस पहुंची, कार्रवाई का मुतालबा किया। तहकीकात की हुक्म दी गई, लेकिन नाज़रीन गिरामी हकीकत क्या होता है, इस वक्त जो है असातिज़ा ख़वातीन को, लड़कियों, तालिबात को हद में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ना मानने की सूरत में फिर उनको मज़ीद बेइज्जत करना, ये तो नंगा करने की मुतरादिफ हो गया। तो ये सारी वो ख़बरें हैं नाज़रीन गिरामी जिन ख़बरों को दबा दी जाती है। ज़मीनी सतह की कुछ और हक़ाइक़ होती हैं, छेड़ कोई और रहा है, रास्ते में चलते हुए छेड़खानी कौन हो रहा है, कौन किस पर हमले कर रहा है, जराइम पेशा में कौन आगे बढ़ रहा है वो अलग है, लेकिन डराया किससे जाता है और किस कौम से जाता है, इन ख़बरों से आप साफ़ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकत नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,